नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आज एक बार फिर से आपके साथ कुछ नई बात के साथ, कुछ नई चर्चा के साथ। आप जानते हैं कि पूर्व में दिव्यांगजनों को 3% का आरक्षण देय होता था 1995 का जो दिव्यांगजन अधिकार कानून था उसके तहत। बाद में 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई तो इन्होंने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ला करके दिव्यांगजनों का प्रतिशत नौकरियों के लिए 4% तक कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विभाग हैं जो दिव्यांगजनों के प्रति जो उद्देश्य की मंशा है उसके विपरीत भाव रखते हुए लाभ से वंचित करने में स्वयं को गर्वान्वित महसूस करते हैं। जहां तक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के सेक्शन 37 की बात है, उसके ए बी सी तीनों क्लास को जब पढ़ते हैं तो उसमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दिव्यांगजनों को कृषि भूमि के आवंटन तथा जो हाउस साइट्स हैं या वे साइट्स जो डेवलप की जानी है बिल्डिंग के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इंटरप्राइज के लिए, वहां पर यह आरक्षण 5% रखा गया है। यही नहीं, उच्च शिक्षा में भी यह आरक्षण, यदि कोई दिव्यांगजन उच्च शिक्षा में जा रहा है, ग्रहण करना चाहता है, तो उसको भी 5% का आरक्षण नियमानुसार देय है। अब यहां पर आप देखेंगे अपने जो स्थानीय इलाके हैं, कई सारे विकास प्राधिकरण ऐसे हैं तो शहरों में हैं या कुछ लोकल अथॉरिटीज हैं जिन्होंने 5% का आरक्षण जो कि आज्ञापक है वह नहीं उपलब्ध कराया है, बल्कि केवल 4% का आरक्षण उपलब्ध कराया है, जो निश्चित रूप से दिव्यांगजनों के गरिमामय जीवन जीने के अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदत्त है उसका उल्लंघन तो है ही। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 37 के तहत उन बंधु भगिनी के अधिकारों का भी उल्लंघन है जिसके लिए वे कानून के अधीन अधिकृत हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या आपके आसपास आने वाले इलाके में भी आप किसी को जानते हैं जो इस लाभ से वंचित है या ऐसे प्राधिकरण हैं या ऐसे संस्थान हैं जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो कृपया सबको जागरूक करें। और यदि ऐसी दिक्कतें कहीं आ रही हैं तो अथॉरिटीज को लिखें, शासन को लिखें, सीपीडी, सीसीपीडी, और कोई नहीं सुनता है तो आपके लिए पास रिट का दरवाजा खुला हुआ है, वरना फिर अंत में धरना प्रदर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।